रहा है तो भाई प्रेशर से ईमानदारियों वाला काम करना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि तू दिन भर के लिए, दिन भर तू 8 घंटा ड्यूटी कर, तू 4 घंटा ड्यूटी करना भैया, तू 2 घंटा लेकिन ड्यूटी कर, बढ़िया से कीजिए। बढ़िया से को नौकरी 4 से 5 साल के लिए करना है, तबाही मचाने के लिए करना है एजुकेशनल लाइन में। आपको मिल जाएगा सर उतना ही काफ़ी है, झारखंड में खासकर आपको अगर मिल जाएगा उतना ही काफ़ी है। नमस्कार, जोहार, एक बार फिर से हम पहुंच गए हैं पब्लिक कोचिंग सेंटर मिराल में, और आज हम फिर से सर से बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जो जिस तरह से यूट्यूब पे फेसबुक पे जो यहाँ पे क्लास लाइव क्लास चलता है, आखिर में बंद क्यों है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है स्टूडेंट लोग कमेंट भी करते हैं आखिर में क्यों बंद हो अभी तक से है, इसका रीज़न क्या हो सकता है। आज सर से हम बातचीत करते हैं, ठीक है सर। डायरेक्ट हम मुद्दा पर बात करते हैं सर, कि आखिर में आपका जो है सोशल मीडिया पे जितना भी आप पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लास कराते हैं, उसका रीज़न क्या है सर, आप बंद क्यों कर दिए ये बताइए सबसे पहले। नहीं, क्लासेस बंद नहीं है, क्लासेस चल रही है। बस समस्या पता है क्या, क्योंकि हम अभी कोचिंग में अकेले टीचर हैं और सिंगल टीचर होने के कारण अभी क्लासेस आपको पता होना चाहिए कि 8 से 9 घंटे चलते हैं। तो 8 से 9 घंटे क्लासेस को अकेले मेंटेन करना, ये सबसे बड़ी बात है। और जैसे होता है ना कि जब ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाता है तो कुछ सब्जेक्ट को आपको अल्टरनेट करना पड़ता है, और बचपन ऐसा है ना, कोई दूसरा टीचर से पढ़ना ही नहीं चाहता है। मतलब कोई दूसरे नहीं कर सकते, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले भी रखे थे आप टीचर रखे थे, बिल्कुल। तो वो टीचर कहाँ चले गए। वो टीचर थोड़ा सा रेस्ट मोड में चले गए हैं। अच्छा, रेस्ट में हाँ बस, नहीं भगाया नहीं है किसी को, कुछ नहीं, भेजे भी नहीं है, हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए सलाह दिया गया, बस वही रेस्ट मोड में है, बाकी कुछ नहीं। अब जहाँ तक बात रही जियोलॉजी क्लास का, तो बस जियोलॉजी क्लास, और भी अभी देखिएगा कुछ अभी 1-2 दिन से बायोलॉजी क्लास भी ले रहे हैं। तो ऐसा टॉपिक ना जो लोगों के लिए उपयोगी है, हम लोग उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस अभी कर रहे हैं। एंड जियोलॉजी की जहाँ तक बात रही सर, तो 2024-25 वाले सेशन में कम से कम 50 प्लस क्लासेज हैं, और उस 50 प्लस क्लासेज में से हम लोग लगभग सिलेबस को कंप्लीट कर चुके थे। तो देखिए अच्छा, सिलेबस जो है कितना महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ। तो कैपेबिलिटी पूछिएगा तो एक सिलेबस में अगर आ गए, कौन से वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है सर। जैसे मैथ है, तो मैथ में अगर सिर्फ हम यूट्यूब पे पढ़ाएं, ऑनलाइन के लिए, हाँ सिर्फ ऑनलाइन के लिए, तो अगर लगातार पढ़ाया जाए, अब देखिए उसमें भी है कि अगर 1 घंटे का क्लास डेली ले रहे हैं तब भी समय लग जाएगा, तब तो सिलेबस पूरा करने में भाई समय लगेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कैपेबिलिटी पूछेगा कि अगर दिन रात पढ़ाएंगे ऐसे करके, अगर हम लेने लगे ऐसे भी मैराथन, तो पढ़ा सकते हैं कि सुबह और शाम 2 टाइम करके। वही बात बता रहे हैं कि अगर हम मैराथन लेने लगे पूरा की मतलब 8 घंटे 10 घंटे का लगातार अगर लाइव क्लास लेने लगे, तो मेरे ख्याल से लगता है कि 1 से 1.5 महीना में बढ़िया सिलेबस का दर्जा उड़ा देंगे। लेकिन कोई पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट का, सारा सब्जेक्ट का नहीं। हाँ क्लास, कोई भी एक सब्जेक्ट, हाँ क्लास 10th का बात है, तो क्लास 10 क्लास 9 जो हो गया, तो उसमें हमको ज़्यादा नहीं 15 से 20 दिन का समय चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए। एक सब्जेक्ट के लिए खत्म कहानी हो जाएगा उसका। बिल्कुल। अच्छा, आप लाइव क्लास कब से कर रहे हैं ये बताइए। लाइव क्लासेस कमेंट करते हैं कि नहीं से लाइव क्लास सब क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका रीजन क्या हो सकता है। लाइव क्लास के लिए पहली चीज़ ना कि देखिए, सबसे पहली बात कि लाइव के लिए आपको पहले मूड फ्रेश रहना चाहिए। दिन भर आप हैरेसमेंट में रह रहे हैं और उसमें क्लास लीजिएगा ना, तो मतलब हम जो है ना, हम तो कोचिंग के बच्चा हो चाहे यूट्यूब लाइव का बच्चा हो, सबको अपना स्टूडेंट समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी भी मूड में रहें, बच्चे, सबसे बड़ी बात है कि हम एक्सेप्ट करते हैं। पहली बात, कोई भी बच्चा रहेगा, कैसे भी हम पढ़ा रहे हैं, उसमें मतलब मूड जैसे हो गया, कपड़ा हो गया, जो भी है, शकल सूरत कुछ भी, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन समस्या पता है क्या है कि आदमी का हैरेसमेंट इतना हो जाता है ना, क्लास नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हम बहुत ही जल्द ऐसा कुछ बंदोबस्त करने वाले हैं कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी कुछ भी करें, लेकिन यूट्यूब क्लास अब चलेगा। और अभी हम स्टार्टअप भी कर चुके हैं, पूरा चल रहा है क्लासेस। पहले अभी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, पहले 2-2 महीने 3-3 महीने गैपिंग हो जाता था, जो कि वो गैपिंग हम नहीं होने देंगे सर, बस। अच्छा, कोचिंग संस्था को लेकर के कुछ अभी अपडेट निकला है कि नहीं यहाँ पर भी GST वगैरह कुछ ऐसा कुछ है यहाँ पे, क्या ये सच में है यहाँ पे। नहीं, अभी तो मेरे यहाँ लागू नहीं हुआ है, बट जो भी है, मतलब सच में लागू ये हुआ है GST के लिए अपडेट। नहीं, हमारे कोचिंग में कोई अभी GST ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस है पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू आया है कि नहीं। गवर्नमेंट के थ्रू एक ऐसा अपडेट देखने को मिल रहा है कि हर एक कोचिंग पे टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स, GST, जो भी सब कुछ लगेगा। और सरकार का कहना है कि जो प्राइवेट संस्थानें हैं, जैसे हमारा कोचिंग हो गया, मतलब कोचिंग सेक्टर के जितने भी लोग हैं एंड प्राइवेट स्कूल वाले हैं, वो सब उनके नज़र में, जो गवर्नमेंट हैं उनके नज़र में ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, मतलब कि शैक्षणिक संस्थान नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है, जो गवर्नमेंट है उनको ऐसा लगता है कि जो कोचिंग चला रहा है, जो कोचिंग का डायरेक्टर है, जो स्कूल का डायरेक्टर है, ये सब एक शैक्षणिक संस्थान नहीं चला रहे हैं। मतलब इस नियम से यही समझ आता है, इसका मतलब हम लोग यहाँ ऑर्केस्ट्रा करवा रहे हैं कोचिंग में, यही समझ आता है ना कि भाई देखिए, अगर जो मतलब सरकार की नज़र में तो यही लग रहा होगा। सर भाई ऐसा बयान देने का मतलब क्या है, सरकार का कहना है कि हमारा जो ये संस्थान है, हमारा ही नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर झारखंड में, ऑल ओवर इंडिया में जाइए किसी भी कोचिंग में। सर अगर कोचिंग नहीं रहेगा ना सर, तो हम रियलिटी बता रहे हैं सर, क्योंकि हम सरकारी स्कूलों में घुस जाते हैं, तो वही बच्चे लोग के देखते हैं कि 7 क्लास में 8 क्लास में चले जाते हैं, लेकिन
अगर पूछिएगा ना कि 8 क्लास में पढ़ रहे हो बाबू, 8 क्लास का वर्ड मीनिंग बता दो, वो भी नहीं पता होता है। वही बात बोले सर आपको, बताइए। ठीक है ना, कि आज के समय में जो कोचिंग और प्राइवेट स्कूल्स पे जो नजर, प्राइवेट स्कूल की बात अलग है भाई, कोचिंग के लिए, कोचिंग की बात कर रहे हैं, कोचिंग की क्योंकि बात कीजिए। कोचिंग वालों के लिए इन लोग के समझ में नहीं आता है सरकार है कि क्या इन लोग कर रहा है, कि एक इंसान अकेला, जैसे अभी आपने पूछा कि सिलेबस आप कितने दिन पूरा करेगा, हमने बोला कि हमको 15 से 20 दिन चाहिए इस समय, अगर पार्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट है 9th-10th का, तो लेकिन ये गारंटी के साथ करें कि 1 साल का समय स्कूल में भी मिलता है सर, 1 साल का समय हम लोग को भी मिलता है सर, उस एक ही साल में हम लोग 11 बुक को फाइनल करने का औकात रखते हैं, इतना सेंस है, और समय पे पूरा कराते हैं सिलेबस, और सिलेबस के साथ साथ रिवीजन भी कराते हैं, वो भी बच्चा डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करता है। जबकि स्कूल में जाके देखिए, दूसरा चैप्टर अभी चल रहा होगा, तीसरा चैप्टर चल रहा है, एक ही चैप्टर में 5 शिक्षक है, और एक ही चैप्टर को जो टीचर आ रहा है सब नया नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है, नहीं खत्म होगा। और लास्ट में क्या करवाएगा, ढकोसला जैसा ऐसा ही कि जाओ बेटा पढ़ लेना, गैस पेपर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। लास्ट में आप मेरा इंटरव्यू लिए थे पिछला बार, आप देखे थे कि जो क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस करवाते हैं वो आता है। बिल्कुल। सरकार को लगता है कि हम लोग यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम नहीं चला रहे, तो चला क्या रहे हैं भैया, तो इसका क्या नाम दोगे। और बाकी चीज़ कि चलो सरकार तो भाई चाहती है ना कि तू कुछ मत चलाओ, प्राइवेट स्कूल बैन करेगा, कोचिंग पे टैक्स लगाएगा, कोचिंग पे टैक्स लगाएगा, साथ ही साथ स्कूल में शिक्षक का बहाली नहीं करेगा, स्कूल में हर एक सब्जेक्ट का आपको टीचर नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि सिलेबस में कटौती कर दिया, ऐसा ऐसा सिलेबस कर दिया है। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता, ये कोचिंग संस्थान कोई जरूरत नहीं है। कोचिंग संस्थान बच्चों के लिए वहाँ जरूरी होता है कि अगर कहीं पे उसका पढ़ाई भरपाई नहीं हो पा रहा है और बच्चा सीरियस से पढ़ने के नाम पे वो अगर यहाँ पे आना चाह रहा है, किस लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अच्छा, बच्चे लोग 9th क्लास में चला जाता है और एकदम 0 लेवल पे आता है, उसको बढ़िया से कैसे कहाँ अभी नहीं आता है, उस पे आते हैं सर। लेकिन देखिए ना, अभी हम क्या बोले कि यहाँ पे आता है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आता है तो हम लोग बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रा बताते हैं। समस्या कब होता है पता है, बच्चा आएगा ना 0 लेवल से आएगा, जो अभी आपने बोला 0 लेवल से आएगा, अब उसको 0 से भी जनरल में करना है, जनरल स्टूडेंट्स की तरह, मतलब सामान्य स्टूडेंट्स की तरह, साथ ही साथ हायर क्लास में। हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ उसका सिलेबस का भी ओवरलोड है। मतलब इन लोग जो टारगेट करता है ना कोचिंग वाले टीचर्स को, भाई साहब जितना कोई भी गवर्नमेंट टीचर की बात हम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट टीचर हो गया, चाहे जो भी, जो उंगलियां उठाते हैं, अरे सरकार की बात करिए ना डायरेक्ट, ठीक है ना, जितना इन लोग पढ़ा नहीं होगा ना, या जो एक शिक्षक से पार्टिकुलर पढ़ा होगा, कोचिंग वाले सिर्फ आईएससी का मैथ्यो पर हम नहीं पढ़ाते हैं, बाकी ऑलराउंडर ना मास्टर हैं, समझ आ रहा है ना। अब इन लोग जो भी कोचिंग के टीचर को जो हल्के में लेता है ना, कोचिंग के टीचर सर बहुत टैलेंटेड होते हैं, सिर्फ अपनी बात ही हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और स्कूल में कोई एक सब्जेक्ट का रहता है ना, वो भी बिल्कुल अच्छे सिलेबस नहीं पूरा करा पाता है। ये बात हम कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आपका एज कितना हो गया अभी? 22, यानी कि 22 वर्ष हो रहा है, और सारा सब्जेक्ट यानी कि पढ़ाने का दम रखते हैं, मतलब फाड़ के रख देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब उड़ा दीजिएगा। हाँ उड़ा देंगे, मतलब अंगूठा छाप नहीं समझे हैं? नहीं, अंगूठा छाप कैसे समझे अंगूठा छाप नहीं समझे ना। कैसे, तो एक डायलॉग है वहाँ पे, याद नहीं आ रहा है लेकिन है, झारखंड से हैं हम लोग, ठीक है, और झारखंड में टाइगर जयराम महतो जैसा टाइगर नेता जयराम, पाया जाता है। टाइगर जयराम महतो जैसा जो है एक एजुकेटेड नेता है। वहाँ पे जो है एक डायलॉग बोले थे, क्या बोले थे? किसी का नाम नहीं ले रहे हैं भाई, उस टाइप से कि हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, बस हम ये बोलना चाह रहे हैं कि नेतागिरी में नहीं जाना है। नेतागिरी में नहीं जाना है। उनका एक डायलॉग है बहुत ही खजा, अंगूठा छाप समझे हैं का, सिस्टम के गुर्दा मार के फाड़ देंगे, ऐसा कुछ बोले थे ना। वो ऐसा एनर्जी है हमें। अगर इन लोग झारखंडियों का पावर, अगर सर इन लोग उंगली नहीं किया, हम लोगों में कोई प्रकार के बाधा नहीं दिया, तो कोचिंग एक ऐसा चीज़ है ना कि बच्चा अगर स्कूल नहीं भी जाएगा ना सर, वो पास करा देंगे, उसको टॉपर बना सकते हैं। लेकिन ये बात हम गारंटी के साथ कर सकते हैं कि अगर जो बच्चा कोचिंग और अपना जो एडिशनल चीज़ें हैं उसका अगर उपयोग नहीं करेगा, तो स्कूल में जाकर भी बच्चा फेल हो जाएगा, ये गारंटी के साथ हम एकदम तय है सर। क्योंकि हम अब देखते हैं बच्चे लोग पास हम जाकर भी बात करते हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये लोग पढ़ता क्या है, किस लिए पढ़ता है, किस लिए स्कूल जाता है। सरकारी स्कूल में कुछ नहीं पता चलता है। नहीं, फिर भी हम लोग जिस अभी एरिया से आ रहे हैं, जैसे मेराल है, मेराल में सर हाई स्कूल का कंडीशन बहुत हद तक अच्छा है। लेकिन हम बाकी इलाकों की बात कर रहे हैं, जैसे आपका इलाका हो गया, हम लोग झारखंड के गढ़वे जिले से, बहुत जगह लोगों पे हम लोग क्या करते हैं ना, आप देखिए ना सर, 1 से 8 क्लास तक जहाँ मिडिल स्कूल है, प्राइमरी मिडिल एक में अटैच है, उस स्कूल का हालत आंगनबाड़ी कहा जाए सर, आंगनबाड़ी कहा जाए तो बेहतर रहेगा। सही बता रहे हैं, उसको आंगनबाड़ी का ही है ना सर, बढ़िया से। हाई स्कूल का कंडीशन सही है, हाई स्कूल का कंडीशन सही है, लेकिन समस्या पता है क्या है, वहाँ पे जिस विषय का टीचर होना चाहिए, दैट मीन्स 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट का टीचर वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है, मेन समस्या तो वही है, सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन हाई स्कूल में पढ़ाई होता है, हाई स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं ना, वो एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं पूरी तरीके से। लेकिन ये मिडिल स्कूल तो होगा ही होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। लेकिन समस्या क्या होता है कि जब यहाँ से बच्चे लोग जाते हैं हाई स्कूल में, लेकिन सर सारे हाई स्कूल का कंडीशन एक जैसा नहीं है। मेराल का हाई स्कूल का कंडीशन मेरे ख्याल से अगर ग्रेड दीजिएगा, A+ ग्रेड मिलेगा मेराल हाई स्कूल को। गढ़वा में कहा जाना सर तो नंबर 1 मिल सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और जितने भी टॉपर्स मिलते हैं ना, हमारे मेराल से मिलते हैं।
ठीक है ना। और जितने भी जो क्या बोलते हैं हाई स्कूल है ना, हाई स्कूल का कंडीशन हम ग्रेड देना चाहेंगे 100 में से 80 ग्रेड हम देंगे हाई स्कूल का, समझ रहे हैं ना। लेकिन कब 80 देंगे, जब उसमें सारे सब्जेक्ट के टीचर हों तब, अन्यथा नहीं है तो नहीं देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यही बात है, बच्चा का ज़िंदगी सरकार भी नरक बनाना चाह रहा है, ठीक है ना। मतलब सरकार की नज़र में सब अनपढ़ रहे तो बढ़िया रहेगा। हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना, हम आपको 3 फैक्टर्स बताते हैं, ठीक है। तो बता यहाँ पे दीजिए देखिए सर। मेरे पास मार्कर है, हम 3 फैक्टर सर लेंगे आपका, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी बात कि हाई स्कूल की बात करते हैं, है ना। हाई स्कूल की बात करते हैं तो हाई स्कूल जो एजुकेशनल सेंटर है, चलिए भैया हम लोग प्राइवेट वाले हैं, हम लोग का एजुकेशन सिस्टम मतलब हम लोग का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। आपको जो धर्मशाला समझना समझ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप अनपढ़ हो, हम लोग का अपना काम है करेंगे। चलिए ठीक है, पहला काम तो सर पहला काम ये है, ठीक है ना, कि इन लोग ना सबसे बड़ी बात क्या किया, सिलेबस में कट किया। सबसे बड़ी बात सिलेबस में कट किया, और आपको गारंटी के साथ कहना है कि ऐसा ऐसा सिलेबस कट किया है, ऐसा ऐसा सिलेबस कट किया ना जिसका आप तुलना तक नहीं कर सकते। आपका देखिए, आपका 9-10 में तो चलिए सही है, फिर भी कट किया है, लेकिन बहुत चीज़ें को कट कर दिया, और ऐसा ऐसा चीज़ कट किया है जो बेसिक था। एक जैसे बुक जो भी आता है, पहले जो बुक था बहुत मोटा मोटा था, बिल्कुल, लेकिन आपका जो सिलेबस है एकदम छोटा सा कर दिया, ऐसा क्यों? वही सर बात बता रहे हैं आपको। आज देखिए ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरा डाइजेस्टिव, ऑल ओवर ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि वहाँ पे आप ऊपर में मेरा पोस्टर देख सकते हैं क्लास में, उस बात पे हम ये कहना चाहते हैं कि भैया वो काहेला दिया हुआ। आज इंसान देखिए हर जगह पे बीमारी, मोटापा, डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस प्रॉब्लम हर इंसान में है। 11th क्लास के बायोलॉजी में उसी चैप्टर को हटा दिया, और उसके बारे में डिटेल से ना क्लास 10th में दिया है ना क्लास 12th में दिया। कहना क्या चाहता है कि तू बीमार पड़, तू मत जान अपना शरीर का जो बॉडी सिस्टम है ना, इस बॉडी सिस्टम तो हम ऐसे ही मर जाएं। ऐसी मरो। दूसरी चीज़, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो 11th-12th में जो टॉप बन जाता है, उसका बेसिक क्लास 9th-10th में देता है। क्लास 9 से चैप्टर हटाया हुआ है, क्लास 10 से चैप्टर हटाया हुआ है, और बच्चा यहाँ पे जनरल छोटा मोटा चीज़ पढ़ लेगा, और 11th में जाएगा तो सीधे पहाड़ हिमालय बन जाएगा। अब बच्चा क्या पढ़ेगा, बच्चा लास्ट में फेल होगा। घंटा अब मास्टर देखिए, अब मास्टर उसने उसन है, सब मास्टर उसने उसन है। आए दिन हम कोचिंग वालों को रोस्ट करते हैं। कोचिंग में चारों तरफ से दौड़ लेगा ना, तो बच्चा आएगा यहाँ पे मेरे पास रोते हुए आएगा, बोलेगा सर यहाँ देखिए ना, गार्जियन भी परेशान रहते हैं, गार्जियन परेशान रहेगा। बिल्कुल। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अचानक हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम तो क्योंकि सबको जीरो लेवल से पढ़ा नहीं, हाँ जीरो से पढ़ा समस्या नहीं। वहाँ है। एक तो टीचर ढंग का नहीं मिला नहीं, ठीक है ना, और सरकार भी पीछे पड़ रही है कि भैया सिलेबस से हटाओ तू, सबसे पहली बात। दूसरा समस्या यह है कि जिस स्कूल में टीचर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सब्जेक्ट वाइज टीचर है, वहाँ पे कंडीशन बहुत हद तक सही है, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे पढ़ाई भी, स्टडी भी खत्म है, स्टडी भी खत्म है, और सिलेबस भी खत्म है, ये भी खत्म है। और तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि बच्चा पढ़ने नहीं चाहता। उन लोग मनाता है कि भैया जो 10 चैप्टर है ना काट पीट के, मतलब समझिए ना कि टोटल जो चैप्टर था, टोटल 15 चैप्टर है, 15 में से सरकार काट दिया 3-4 चैप्टर मान लीजिए, अब हो गया 11-12 चैप्टर। 11-12 चैप्टर में से क्या करेगा बच्चा, चाहता है कि भैया एक 4-5 चैप्टर हमरो तरफ से काट देता यार ठीक है, बच्चा चाहता ही नहीं है, ठीक है ना, कि हम पढ़ाई करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट भी प्रॉब्लम होता है ना, और स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी के समय में सोशल मीडिया। उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि पढ़ लेता है, हाँ, मन से पढ़ लेता बात है। सही है। कुछ लोग ये पछताता है कि साला सिलेबस कट कर दिया, और ये सिलेबस अगर रहता तो हम अच्छे से और नॉलेज ले सकते, यही बात है। तो सब चीज़ देखिए, सरकार को अपने तरफ से पूरा ये प्रयास करना चाहिए कि भैया हम सिलेबस में कटौती नहीं करें, बल्कि सिलेबस को और आसान करने का प्रयास करें, ताकि जो टफेस्ट टॉपिक्स हैं, वो टफेस्ट टॉपिक बच्चों के बीच में अगर जाएगा तो दिक्कत होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लंबा चौड़ा में, उसको बता दीजिए आप पहले, बने शॉर्टकट बताने से बेहतर है ना कि लंबा चौड़ा उसको बता दीजिए, ताकि बच्चा अपने से भी पढ़ेगा, समझ में आ जाए। इसी जगह आप देखिए ना, सीबीएसई का टॉपिक है, बाकी जो बोर्ड्स हैं उनका टॉपिक बहुत आसान रहता है सर, अपने से बच्चा पढ़ के बहुत आसानी से पास कर सकता है। आप फिर देखिए ऑनलाइन सब पढ़ लेता हाँ, है। अगर आप प्राइवेट स्कूल की बात करें, उनका बुक देखिएगा कितना सिंपल रहता है। जो यहाँ बच्चा 8-9 में पढ़ता है ना, वो 4-5 में वहाँ पे पढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट भी पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल में भी स्टडी नहीं हो रहा है, सिलेबस भी कट कर दिया, पता नहीं क्लास में टीचर भी है ही नहीं पढ़ाने टीचर वाले, भी नहीं है, क्या होगा, मेन समझ समस्या नहीं यहाँ है। अच्छा, कभी भी सरकारी नौकरी के लिए कब वो ट्राई मारे हैं आप? सर गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग थोड़ा सा सिस्टम में जाना पड़ेगा, तो जहाँ तक हम लोग प्रयास करेंगे कि सिस्टम में जाया जाए। अच्छा, पढ़ाई लिखाई क्या, अच्छा सर सुनिए बता रहे सर कि पढ़ाई लिखाई करके हम करेंगे क्या, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब पकड़ना पड़ेगा। अब पकड़ने के लिए इच्छा तो नहीं था, लेकिन पकड़ना इसलिए पड़ेगा ना क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब दे नहीं रही है, तो आप कहाँ से पकड़िएगा सर, बताइए आप। प्रयास कर सकते हैं, नहीं देगा कोई बात नहीं, डायरेक्टली हो, आप तैयारी कीजिएगा सर। आप तैयारी करने के बाद जो है प्रॉब्लम क्या होता है कि सबको रद्द कर दिया जाता है, बिल्कुल। तो आप खत्म कहानी। अब गलती से भी अगर कुछ भी पॉइंट मिलता है और गलती से भी सिस्टम के अंदर घुसे, हमको नौकरी 60 साल के लिए नहीं करना, हमको नौकरी 4 से 5 साल के लिए करना है, तबाही मचाने के लिए करना है।
एजुकेशनल लाइन में। आपको मिल जाएगा सर उतना ही काफी है, झारखंड में खासकर आपको अगर मिल जाएगा उतना ही काफी बस है। बस श्रीमान, सिस्टम में इसलिए घुसना है ना हम्म। कि हमको सिस्टम को छोड़ना है, घुसना थोड़ा सा घुसना है सुधारने के लिए। और अभी जो मेरा एनर्जी है ना और अंदर थोड़ा सा से, अगर घुस जाएगा तो उसमें इस सारा सारा चीज चीज, पता चल जाएगा इस सब कि से, क्या हाँ बोला और बस झोल है बस बस, इसमें। इस चीज को अगर हम क्या बताएं आपको कि हमको और भी इस चीज में क्रांति लाना है, जैसा कि अभी हम बता देते हैं अपने बारे में। हमको एजुकेशनल लाइन में अपने घर से जो एरिया मेरा रेसिडेंशियल एरिया, वहाँ से लेकर मेराल के रेसिडेंशियल एरिया से लेकर गढ़वा के जितने भी रेसिडेंशियल एरिया, सिस्टम में घुसना है। सिस्टम में घुसने के बाद आप सही बता रहे हैं, अगर सिस्टम में घुस के जो बदलाव कर सकते हैं ना वो आप ऐसे नहीं कर पाएगा। तड़पते रह जाइएगा, 10 गो FIR हो जाएगा, आप चले जाइएगा जेल। समझ फिर गया? कोई पूछने वाला अभी भी सुनो, नहीं है। जो अभी हम ऑन कैमरा जो बोल दे रहे हैं, मेरे अंदर इतना एनर्जी है ना कि अगर बोलने पे आना तो एक एक पुर्जा को खोल सकते हैं, चाहे वो टीचर होगा, चाहे वो सिस्टम होगा, चाहे वो कुछ होगा। अभी सर फिलहाल हम गए थे जैक ऑफिस, अभी फिलहाल अभी अभी। ज़्यादा नहीं 5 से 7 दिन हो रहा है, जैक ऑफिस गए। जैक ऑफिस के जो ऊपर का छत है ना उसमें से पानी चू रहा था, ऊपर से। उसका फोटो आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक? अच्छा ठीक है। जैक ऊपर के ऊपर से पनिया चू रहा है। अब भैया हम बोले कि नर एक बात बताओ, ये साला जैक के ऊपर से पानी चू रहा है, सरकारी स्कूल का क्या होगा? ये तो सब सिस्टम में चू रहा है पानी। और दूसरी चीज एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, आप थोड़ा सा उधर होइएगा, थोड़ा सा रुकिए। क्या हुआ, जैसे हम लोग गए, इतना ब्रश सिस्टम है स्कूल का सिस्टम की, आप क्या बात करिएगा। वहाँ उस सिस्टम में जाए ना जहाँ से सब कंट्रोल हो रहा है, सिस्टम में मजा कब आया पता है? कि हम लोग गए यहाँ से, मतलब गए और जैक का ऑफिस है नामकुम रांची में, जाने के बाद ये मेन गेट है, मेन गेट पे बोल के रखा है कि आपको अंदर नहीं आना है, परमिशन मिलेगा तब आएगा, वो भी 10:30 बजे, जो कि कोई भी ऑफिस का टाइम होता है 10 बजे के करीब में, 10:30 में किसी का टाइम नहीं होता, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सारे लोग वेट कर रहे हैं, करीब 30-40 लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। अंदर में गया, परेड होता है वहाँ पे, ठीक है ना। किस चीज़ का परेड होता है वहाँ पे, किस चीज़ का? बता रहे हैं, जो भी जो गार्ड होते हैं उनका परेड हो रहा है, ठीक है ना, कि तब तक हम मतलब परेड गाइड कर किया रहे जा हैं। रहा है हाँ हाँ कि बिल्कुल, कोई नहीं कहने नहीं वाला नहीं नहीं, गाइडेंस कुछ नहीं, परेड हो रहा है। गाइडेंस क्या करेगा, कौन सा रूल है कि गाइडेंस करेगा, करता क्या है कि गाइडेंस करेगा, ठीक है ना। चलिए अब वो क्या कर रहा है, परेड कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं। हमें उसका परेड देखकर, परेड देख रहा है ना, जैसे आप खड़े हैं ना, अब अगर मान लीजिए कि जैसे यहाँ है, जो भी टर्न करने के लिए बोला, कोई इधर टच कर रहा है, कोई इधर लेडीज स्टाफ टच कर रहा है, कोई जेंट्स स्टाफ लेडीज स्टाफ को टच कर दे रहा है, बोले अरे भाई साहब, इससे बढ़िया तो स्कूलिया वाला NCC वाला करता है भाई, इससे बढ़िया तो हम लोग को 15 अगस्त में 26 जनवरी में बचवन परेड कर लेता है, और उससे बढ़िया तो हम करा देंगे भैया, सीखे ला तो हमारा का ट्रेनिंग देने के लिए आधा है, तैयार है। ठीक है ना। तो मजाक बना के रखा है। जब सिस्टम में गड़बड़ है तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल से, यहाँ समस्या है। तो इसलिए सिस्टम में जाना पड़ेगा। अब चाहे आप कोई भी सिस्टम में जाइए, अगर टीचर वाला शिक्षा लाइन में जाइए, कोई टीचर अगर इस सब बात करेगा, बोला नेतागिरी कर रहा है, अरे भाई नहीं करेंगे नेतागिरी। तो सिस्टम में अगर जाइएगा वहाँ पे तो मार भी बहुत पड़ता है सर, क्या आपको जानकारी है? ना, खास करके अभी जो रांची में मरवाड़ी कॉलेज का स्टूडेंट का रिजल्ट खराब हुआ 2023 में। 2023 में बच्चियों को घसीट के पीटा गया, उसका वीडियो होगा, मेरे चैनल पे ही वीडियो है, घसीट के पीटा गया। बताइए कहाँ से उचित था? और वही सब जितना वहाँ पे ये है ना, वही अधिकारी सर जिस काम के लिए हम लोग गए, वहाँ पे एक काम के लिए गए थे, क्या करने, किसी का करेक्शन करने के लिए। जैसे नाम में किसी का नाम मान लीजिए कि आपका सुनील सर नाम है, तो सुनील के जगह ना का कर दिया, सुनील में NIL होता है, अब सुनील में मान लीजिए खाली E करके L लिख दिया, ठीक है। वो अपने मन से सुनील पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ होना चाहिए था I। आप इसको कुछ नहीं करते, आपका जिंदगी बर्बाद हो गया इतना में, आप हर एक डॉक्यूमेंट में हो गया। अब आप इसको E के जगह I करवाने जाइए ना, अलग अलग सेक्टर है, 50 झोले मिलेगा। 3 जगह पर वहाँ पे ब्रांच है, एक दुमका में है, एक पलामू में है और एक रांची में। आप जाइए ना, इसको E से I करवाने में हमारा देखने से साल भर का समय आपको लग जाएगा। और अधिकारी के जाने के बाद जब हम लोग पूछे कि पलामू वाले अधिकारी कब आएंगे, तो बोलता है 1:30 बजे आएगा, 12 बजे आएगा। पहले तो बोला 11:30 में आएगा, फिर बोल रहा है 12 में, फिर बोल रहा है सर आधा घंटा और बैठ के लिए 12:30, बोले कि हम यहाँ बारात में आए हैं, फिर बोल रहा है 1 बजे आएंगे, ठीक है। उसे करते 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 लास्ट में हमको भागना पड़ा वहाँ से, फिर बोल रहा है कि सर अगले दिन आएगा, नहीं हो पाएगा। ये मजाक है ना हमारा सिस्टम में, बताइए। और ये तो हम लोग, चलिए हम लोग कोचिंग वाले हैं, स्कूल वाले हैं, जो गवर्नमेंट टीचर के सर प्रिंसिपल जैसा इंसान जा रहा है, कोई इज्जत नहीं। बैठना है बैठिए, नहीं बैठना वेट करिए, आएगा तब देंगे। क्या है मतलब, सोच के साला खराब लगता है कि क्या कर रहे हैं इन लोग। मतलब हमारा ही नहीं समझ आता है। ये झारखंड का स्थिति ऐसा है। झारखंड की स्थिति सर देखिए, पहली बात कि हम लोग सुझाव ही दे पाएंगे ना, हम लोग मार करने तो नहीं जाएंगे, ठीक है ना, हम लोग नेता तो है नहीं। पहली बात, हम यहाँ पे हमारा ही नहीं समझ आता है कैसे कैसे लोग हैं। भैया तू सिस्टम में ईमानदारी से काम करने में क्या तुम्हें जा रहा है? तुम्हें पैसा मिलने में लेट होता है क्या? ठीक है ना, तो तुमको ईमानदारी से काम करने में क्या जा रहा है? तुम लोग का बाल बच्चा नहीं है क्या? उन लोग का नाम में एक मिस्टेक हो जाएगा, तुम लोग का धज्जिया उड़ जाएगा। तो क्या इतना भी कॉमन सेंस इंसान का मर गया है कि भैया समय से काम कराओ यार, 1-1 मिनट का समय होता है। जो समय इतना प्रॉब्लम है सर कि आदमी अगर मर जाएगा ना तो उसका भी जल्दी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता। यही बात है ना, जो समय का अनुपालन अधिकारी नहीं कर रहा है। झारखंड में एक जयराम महतो नेता सुने हैं,
नेताजी वो किसके लिए आवाज उठाते हैं? स्टूडेंट्स के लिए। पहले भी स्टूडेंट ही नेता थे ना वो। अभी भी हैं, अभी भी हैं, अभी भी जाकर के एग्जाम अभी देते भी हैं। सबके लिए हैं। ठीक है, तो हमारा वो नहीं कहना, हम उस सब में नहीं नहीं घुसना। उसका उसको हम नहीं जाता। लीडरशिप में नहीं जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन लीडरशिप के नाते इतना ही कहेंगे कि हम लोग भी बच्चों को लीड करते हैं। हम लोग भी बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जो भी अपने तरफ से हो पाता है, हर तरफ से समाज में अच्छा ही चीज़ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये साला जब ऊपर में सब ऐसा ऐसा सिस्टम भ्रष्ट बैठा हुआ है, और बैठा हुआ है तो हमारा ये नहीं समझ आता ना कि नेतवन के प्रेशर से ही बैठा हुआ है ना। अब भैया प्रेशर से बैठा हुआ है तो भाई तेरा प्रेशर से तू पैसा ले रहा है, तू सब काम प्रेशर से कर रहा है, तो भाई प्रेशर से ईमानदारियों वाला काम करना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि तू दिन भर के लिए, दिन भर तू 8 घंटा ड्यूटी कर, तू 4 घंटा ड्यूटी करना भैया, तू 2 घंटा लेकिन ड्यूटी बढ़िया से कीजिए। कर, बढ़िया से करना। तू आओ मेन ड्यूटी समय समस्या पे यहाँ होता है। गए 10 बजे साला आ रहा है 1-2 दिन बाद, हमारा बोल रहा है इंतजार करो। भैया हम क्लास लेने वाले इंसान हैं, वहाँ पे जो भी टीचर्स थे, कोई गवर्नमेंट टीचर है, कोई क्या गया है अपने स्टूडेंट्स के हित लेकर गया कि भैया हमारा नाम सुधरवा दे भाई, तू ही गलती किया है, तोरे गलतियाँ याद दिलाने गए हैं कि तू ही गलती किया। कहा हम किए थे, आई से ई हम किए, आपका वो किया ऊपरी ने किया। हमारा तो आधार कार्ड में बढ़िया होगा, वही तो बोल रहा हमारा हूँ। बढ़िया है, लेकिन तो वो सिस्टम के थ्रू ईमानदारी से काम नहीं करेगा। ऐसे जो समय का अनुपालन नहीं करता है तो हम लोग बच्चों को कूट देते हैं। एक समय आने पे अगर बच्चा समय से क्लास नहीं आता है तो कूट देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में भी गेट बंद हो जाता है, तो साला जब नेता अधिकारी जा रहा है तो ओकरो खातिर गेट बंद कर। बिल्कुल, क्योंकि वो तो 5 साल के लिए है, लेकिन आपका नौकरी तो वो जिंदगी के लिए है, हमेशा के लिए है। वही बात सर बोलना चाह रहे हैं कि इतना भ्रष्ट लोग बैठा हुआ है ना कि उसका आप कल्पना नहीं कर पाइएगा कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो सिस्टम में बैठे हैं। मतलब किसी व्यक्ति को अगर ये स्कूल में जो आवाज़ उठाना ना, स्कूल में तू आवाज़ उठाना बंद कर, आवाज़ तो स्कूल में उठाओ, तो सीधे जाको फिर जाकर रांची में मिल, तुमको समझ आ जाएगा कि क्या है। समझ आ रहा है? इतना घटिया सिस्टम है। जब सिस्टम में झोल है तो यहाँ पे क्या रहेगा सर? आप आवाज़ उठाइएगा, अगर जैसे सिस्टम के बारे में अगर आवाज़ उठाएंगे तो अगला बार यहाँ नहीं सर, आप जैसे लोग अगर प्राइवेट सेक्टर से या गवर्नमेंट स्कूल में आप जाइए और ये बोलिए कि देखिए छत से पानी चू रहा है, ये क्यों चू रहा है, प्रिंसिपल के कंप्लेन करिएगा, प्रिंसिपल डीओ के पास कंप्लेन करेगा, जहाँ भी कंप्लेन करेगा आगे पद पे पद, चरण बाई चरण जाएगा, लास्ट में गवर्नमेंट तक जाएगा। गवर्नमेंट अनपढ़ है, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट अनपढ़ है, जाहिल है, ज़्यादा जाइएगा लाठीचार्ज करवा देगा, उतना करेगा। सबसे बढ़िया आप जाइए और ये वाला अगर करेजा जिगर में दम है तो जाके रांची में बोलिए कि जो आपका ऑफिस है ये चू क्यों रहा है, समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? इधर जेल में रहेंगे सर। तो वही तो बात बोल रहे हैं समस्या यहाँ है, क्योंकि इसके नेता भी लिए अंगूठा छाप है, इसके बच्चों लिए को भी लोग चाहते हैं कि सिस्टम सवाल चाहते ये हैं है, हाँ, कि लोगों अंगूठा को छाप रहे तो बेहतर रहेगा कि अगले तो बार फिर वही से तो हमको चीज़ वोट समझ चाहिए। आना। मतलब सोचिए कि क्या हुआ है अभी, ऐसा ही ऐसा भ्रष्ट कारण के वजह से नेपाल चौपट हुआ, अभी पूरा हाँ, चौपट अभी हुआ। नेपाल जो है अभी ना रुक सर, जाइए थोड़ा सा। हाँ, अब जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको हम एक ही बात न कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसको शॉर्ट में डाल दीजिएगा सर। बिल्कुल सर। हम एक ही बात में कहना चाहेंगे कि इतने भ्रष्ट चीज़ों से लड़ने का आपके सिस्टम में, झारखंड में ही, हम पूरा इंडिया की बात नहीं कर रहे, अपना झारखंड में जब इतना भ्रष्ट है सिस्टम, इतना भ्रष्ट है सब कुछ, तो आप अपने बच्चे को पढ़ने से बाधित क्यों कर रहे हैं? अपना जो आपका जो बच्चा है, स्टूडेंट्स के लिए बोल रहे हैं कि आप पढ़ना क्यों नहीं चाहते हो? कि आप यही चाहते हो कि चौपटे हो जाए, धर्म जाति से ऊपर उठो और आराम से सिस्टम के खिलाफ लड़ो, एक एग्रेसिव मूड में रहो, हमेशा एकदम जोश जो रहता है ना वो पढ़ाई के लिए रहना चाहिए। हम ही नहीं कह रहे किताबी कीड़ा बनो, पढ़ाई के साथ साथ समझदारी जरूरी है। अपना हक को पहचानो कि भैया जो मेरा अधिकार है ना, वो अधिकार हमारा कोई छीन नहीं सकता है, चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे वो बड़ा कोई अधिकारी ही क्यों ना हो। आप लड़ना सीखो। आज हमारा उम्र, हम अभी से आपको बता रहे हैं ना, 22 साल में रह जाए, मेरे अंदर जैसा एनर्जी ना अभी आप में क्रिएट होना चाहिए, ठीक है ना? अगर आप में मेरे जैसा एनर्जी हो जाएगा तो मेरे में और ज़्यादा दोगुना मेरा जो है ना इच्छा शक्ति बढ़ेगा। इच्छा तो है ही है, और आप लोग अगर ऐसा करने लगिएगा अच्छे से, हम क्या आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खाली पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप पढ़ाई करिएगा ना तो जो मेरा इच्छा है वो शक्ति में भी कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को इच्छा शक्ति कहते हैं। समझ रहे हैं ना? हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं। आप आवाज़ उठाने से कहीं कुछ नहीं होगा, आवाज़ उठाएगा गवर्नमेंट। कौन गवर्नमेंट है जो इंस्टाग्राम देखता है? कौन गवर्नमेंट यूट्यूब देखता है? कोई नहीं देखता है। समझ रहे हैं ना? इस सब के लिए आपको, और ये एक बार में सर सुधार नहीं होगा। अगर हम चाहेंगे ना कि अगर कोई विधायक भी तो कुछ होने वाला नहीं है, कोई अगर लीडर भी है ना, वो ये चाह रहा है कि 5-10 साल के शासन में हम ही कर देंगे, हमें नहीं लगता सही होगा। इसके लिए शासन वो ऑफिस को सुधार सकता है बस, बाकी बच्चे को पढ़ने के लिए ना बच्चा को अपना पढ़ाई करना पड़ेगा और अपने आप पे ऐसा सक्षम बनना पड़ेगा। हम ये नहीं कर रहे हैं पढ़ाई लेके नौकरी लीजिए और पढ़ाई लेके नौकरी लीजिए। अभी आप पूछे ना कि आप नौकरी लेके क्या करिएगा, हम भैया ट्राई कर रहे हैं, बस गलती से सिस्टम में डूबते जाए पहले, उसके बाद बताते हैं, ठीक है ना? अब कैसे हम करेंगे वो हमें पता है ना। अगर 22 साल 25 साल के एज में अगर हम सिस्टम में इंटर कर जाते हैं ना तो सोचिए तबाही मचा देंगे, सही बता रहे हैं। और अभी भी हम अपने करेजे में इतना दम है कि अगर अभी भी जो स्टूडेंट्स के लिए हम बोल रहे हैं कि हमको ये चाहिए, सपोर्ट की आवश्यकता है, कैसा सपोर्ट चाहिए? हम नहीं कह रहे हैं कि तुमको पढ़ने का ही सपोर्ट हम दे रहे हैं। हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ो, फ्री में बोल, फ्री में पढ़ा रहे हैं। हम क्या किए थे अभी आपको पता होगा, आज से कुछ महीने पहले, 4-5 महीने पहले 1 से 7 का बैच फ्री कर दिया। किस लिए फ्री किए थे? किस लिए?
बैच फ्री करने से हमें क्या फ़ायदा? मेरा समय लग रहा है ना, मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है ना उसमें। हम क्या किए, लोगों को क्या बोले, आप अपने बच्चे को पढ़ने भेजिए, उसका पढ़ाई का जिम्मेवारी मेरा है। हम ही नहीं करेंगे उसको हम पूरा फैसिलिटी ही देंगे, लेकिन कम से कम उसका बेसिक नॉलेज तक मजबूत कर पाएंगे, इतना तो दम है। बिल्कुल। ठीक है ना। क्योंकि हम जीरो लेवल इसमें पर तो इसलिए इसमें हम गलत क्या किए, क्योंकि आपका जीरो लेवल पे बच्चा ऑलरेडी है, गवर्नमेंट में पढ़ के प्राइवेट में भी जा रहा है, तो हम देख रहे हैं बेसिक लेवल कितना है, उस हद तक नहीं है। लेकिन हम फ्री किस लिए किए, किस लिए किए? इसी समाज के, इसी लोगों के, इन्हीं लोगों के भलाई के लिए किए। कुछ लोग जो समझदार हैं वो भेज रहे हैं, आज भी जो लोग समझदार हैं वो भेज रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को लगता है कि अरे फ्री क्लास में ऐसा हो ही नहीं क्या सकता है। पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? अरे भाई, नहीं पढ़ाते होंगे। कभी अपने बच्चे को ना पेरेंट्स के साथ लेकर तू आओ। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, जो ऐसा घटिया सोच वाले हैं, वे अपने बच्चे को अपने साथ लेकर 7 क्लास क्लास आइए। तक सर ABCD नहीं पता है, बताइए, बेसिक नहीं पता है कुछ 7 भी, छोड़िए ना, 10th क्लास में नहीं पता है, बताइए। 10th में नहीं पता है, आता है बच्चा ना। अब हम लोग उनको टास्क देते हैं कि भैया घर पे जो फुर्सत मिलेगा ना, उस इसको फुर्सतवा रिवाइज में कीजिए। करना, इसको रिवीजन करना, एक्स्ट्रा काम तुम्हें दे रहे हैं। बुक पढ़ने कितने लोगों को नहीं आ रहा है? अगर ये बेसिकवा अगर बढ़िया से कमजोर रहता आपका बचवा के, ठीक है ना, तो क्या दिक्कत? अब आप कहते हैं कि पैसा नहीं लीजिएगा तो मन से नहीं पढ़ाइएगा, तो किससे पढ़ाएंगे? आपसे धन सब ले चीज पैसे नहीं ना है और सर। सब चीज़ पैसे होता है। अगर ऐसा होता तो मेरे पास आईएससी में भी कुछ बच्चे फ्री हैं, आईएससी में फ्री है, आपको ये बात भी हम पहले बताए थे। आईएससी में 11th-12th में कुछ बच्चा फ्री है, कुछ 10th में फ्री है, कुछ 9th में फ्री है। भैया आपको नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन हम आपका भलाई चाहते हैं। आप कहीं भी भेजिए, लेकिन भेजिए जरूर, पढ़ाइए जरूर। हम आपको एक ऑप्शन दिए कि जो बच्चा घर रह रहा है, जो खेलने में टाइम व्यर्थ कर रहा है, उसको 1 घंटा भेज सकते हैं शाम में। ये मेरा कहना था, और क्या था मेरा कहना? लोग का नाम है कि लेकिन नहीं, लेकिन ये हम किसके लिए किए? आपके हित के लिए किए। इससे मेरा फायदा है क्या? कोई आपको फायदा क्या नहीं। फायदा है? कुछ नहीं, वो तो बच्चे के लिए फायदा है, वही तो गार्जियन का बात, फायदा है। वही तो बात है ना। लेकिन हम लोग इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ किस रूप में बदल सकते हैं? ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुने होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में एक इंसान 3 को जोड़ेगा, वो 3, 3 को जोड़ेगा, वो 3, 3 को जोड़ेगा, ऐसे प्रसार होता है। बिल्कुल। आप नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हैं, सही बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर एजुकेशन को नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ बना दिया जाए, कितना मजा आ जाएगा। बहुत मजा आएगा। अगर हम पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा नहीं, हमारा पास 100 विद्यार्थी को अगर हम एक क्लास में रूम में पढ़ा रहे हैं, उन 100 विद्यार्थी में से हम बोल दें कि तुम लोग बाबू 2-2 लोगों को, ज़्यादा नहीं, 3 लोग के नहीं हम करें, 2-2 लोगों को ना, तुमको आज जो पढ़ाया गया उसके बारे में घर में ही तो डिस्कस कर। घर में छोटा भाई बहन होगा और उसके पेरेंट्स के साथ बैठो। पेरेंट्स को हम 50 बार बोले कि प्रोग्राम में आप आइए, हर फंक्शन में आप आइए। आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपको भी कुछ गाइड करेंगे। हम ही नहीं करें बड़का ज्ञानी है कि 22 साल का बच्चा हमें सिखाएगा। भैया हम नहीं सिखा रहे आपको, लेकिन आप शामिल ज्ञान से होइए। तुलना नहीं करना हम चाहिए। अपने बच्चों को ही सिखाएंगे, आप बस बैठ के सुनिए। लेकिन उस बच्चा को हम बोले कि 100 बच्चा अगर है, अगर 2-2 को पढ़ाएगा, तो आप सोचिए 2-2 को सिर्फ पढ़ाएगा तो कितना ज्ञान हुआ? 300। एक तो 100 यहाँ होगा और 2-2 को सिखाया, 300 हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए उस 100 में से ज़्यादा नहीं बोला, 50 लोग ही इस बात को फॉलो किया, तब वो देखिए ना 150 बच्चा हो गया। आराम से। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो मेरा प्रयास इसी नेटवर्क मार्केटिंग में, जो आप लोग पैसा कमाने में जो लगा रहे हैं ना, मेरा प्रयास उसी प्रकार के एजुकेशन थॉट कर को दीजिए। एजुकेशन में हमें करना है। बस हमको प्रसार करना है, और वो प्रसार एजुकेशनल के लिए होना चाहिए। हमें बस इस काम को करना है बस। हमें भैया तुम मत दो पैसा, हमें पैसा नहीं चाहिए उतना। भाई अब जैसे कि अभी आप स्टार्टिंग में हम लोग किए, इसमें हम लोग बोले टैक्स के लिए, ये के लिए, वो के लिए, बहुत चीज़ होती है, ठीक है ना। अभी हमारे आने वाला समय में आपका हमारे भी पास- टैक्स लग सकता है हाँ सर, बिल्कुल, कोई गारंटी वो नहीं है। देखा जाएगा जब लगेगा। तो किसी के हम बाप से डरने वाले नहीं है, वो मेरा पहले का नेचर है, ठीक है। और उस बात के लिए हम जिद्दी हैं भैया, कितनों मुझे रोको, बहुत प्रयास किया गया ना रोकने का। शिक्षक भी रोकने का प्रयास किया, और शिक्षक आज भी जो करना है कर ही रहा है ना। लोग भी कितना चाहा, कितना लोग तो गुंडागर्दी करने आया, घंटा आज तक कुछ कर पाया, मेरे को कुछ कर पाया। जो आया अपने बर्बाद हो जाता है, जो आया अपने बर्बाद। अमित सर के खिलाफ आवाज़ उठाना अच्छा, मतलब कभी थाना में गए हैं कि नहीं? बिल्कुल कोचिंग गए, के लेकर? बिल्कुल गए। थाने में गए और कोचिंग के लेकर जीवे करते हैं। हम अपन का पर्सनल मैटर में काम अपराधी नजर आते हैं कि थाना में जाएंगे कोचिंग के लिए जाते हैं। जैसे कि किसी का नट बोल्ट ढीला हो गया तो उसको कसना हो गया ना, चला जाना पड़ता है। किसी का तो कॉल पे गेम बजा सकते हैं ऐसे ही। तो वो बात की बात है सर, उतना छोड़िए ना, उसको छोड़िए, वो अलग मैटर है, वो मेरा मैटर है। लेकिन जो हम सामाजिक मैटर की बात कर रहे हैं ना, वो हम यही चाहते हैं कि बच्चा आकर पढ़ाई करे और बेहतर पढ़ाई करे। और समाज में मान लीजिए ना कि टॉपर पे टॉपर आने लगेगा, और उस टॉपर के अंतर्गत भी हम नंबर पे नहीं कर रहे हैं, नंबर के साथ साथ ये समझदारी। और जितने ज़्यादा बच्चा में समझदारी रहेगा, उतने वो अपना अधिकार को समझेगा। इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ उसका माइंडसेट एक अलग तैयार होगा। जो लोग जो नेतागिरी करके जो समाज को बदनाम करके रखे हैं, समाज में जो गंदगी फैला के रखे हैं, जो आज सोशल मीडिया पे पूरा मर रहा है, जो नशेड़ी है पूरी तरीके से, है ना। और दूसरी चीज़, समाज में जो भी गाली पढ़ाई के तो बातें नहीं करता है सर, या पढ़ाई घर, की बात नहीं वही तो करता बता है, रहे हैं ना। लेकिन नशा जो होता है ना, उसको प्रचार पर प्रचार किया जाता है। तो वही ऐसा तो क्यों कह रहे हैं ना, बताइए? वो नशा के पढ़ाई में करिए भाई, कन्वर्ट कर दीजिए। वो जो वही नशा है तो। पढ़ाई में कन्वर्ट करिए। और घर में जो आपका, मान लीजिए किसी घर में लड़ाई नहीं होता है जी,
हर घर में लड़ाई होता है, देखते हैं माई बेटी लड़ता है, बाप बेटा लड़ता है, सब आपस में, और बहुत अभद्र तरीके से लड़ता है। भैया तू पढ़ल लिखल रहेगा, थोड़ा लाज निर्लज की तरह लड़ेगा, शर्म नहीं आएगा थोड़ा भी? तो हम लोग गलत कर क्या रहे हैं? हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं? मतलब यही तो बात है ना। अब इस बात में कहता है ना कि यंग जनरेशन, अब एक बात बताइए, जब कभी कभी हम लोग ज़्यादा आवाज़ उठा देंगे तो बोलेगा ना। देखिए सर, युवा शक्ति के बारे में अगर बात किया जाए तो अभी नेपाल जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अभी जो है यहाँ पे शायर है ना, जिस ओर जवाना चलता है उस ओर जवानी चलती है, वही हाल हो गया है नेपाल का। क्योंकि वहाँ पे जो है 48 घंटे के अंदर में सरकार गिरा के रख दी। प्रॉब्लम क्या था सर? तो सर हम सरकार गिराना नहीं चाहते हैं, उसका नहीं, प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम वही ना था, सिस्टम पूरा एकदम पूरा भ्रष्ट सिस्टम था, खत्म था। भ्रष्ट था। इसके चलते वहाँ पे जो है 26 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वहाँ पे बैन कर दिया गया और था। यही हाल होगा अब ये इंडिया हाल में लग भी रहा है कि हमें इंडिया में, भारत में भी लग रहा है कि ये होने वाला है। सरकार का तख्ता पलट हो या ना हो। क्योंकि 3 दिन में सर 3 गो सरकार अभी गिरी है फिलहाल। सुनिए 3 गो देश में, सोचिए। जनता वोट देगा, आप सरकार का घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा, लेकिन सरकार आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर आप इसी तरीके से कुचले चलते जा रहे हैं तो एक बार सरकार के जूतों के नीचे आपका स्थान होगा, ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। इसलिए अपने अधिकार को समझिए और आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। और नहीं पढ़िएगा तो एक दिन कुचला जाइएगा और सबकी गलती की सजा मतलब जो भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो सबकी ही बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि 90% लोग पढ़ा ही नहीं रहा समझ अभी में। जो है कि एआई सबकी बोलना पड़ेगा। है, मींस मस यहाँ है। यही तो चीज़ है ना सर, सोशल मीडिया इतना अथी हो गया है तरक्की पर आज। अगर हम लोग इस टाइप के लैंग्वेज यूज करते हैं तो लोग बोलेगा कि आप एक शिक्षक बोल रहे हैं अपने आप को, आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब आपका जो लहजा है बोलने का सही नहीं है। भाई एक बात बताइए, अमर्यादित भाषा किसके लिए बनाया गया है? अमर्यादित लोगों के लिए बनाया गया है। तो अगर जो इंसान आपको हम सर कह के बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप बढ़िया इंसान हैं, आप पढ़ाते हैं, आप स्कूल में भी पढ़ाते हैं, बच्चों का भी क्लास लेते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। आप सही इंसान है तभी ना आपको हम इज्जत दे रहे हैं। जो लतखोर रहेगा उसको सर कह के बात करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है, कभी भी तो नहीं हो सकता। अमर्यादित लोगों के साथ अमर्यादित भाषा यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम भूल जाएंगे, जो जैसा बोलेगा सर उसको उसी भाषा में समझा उस पे भी बोलेगा कि आप टीचर हैं तो उसको आप बढ़िया समझाइए। अरे बुढ़वा, कोई गला पे अथी रखा है, चाकू रखा है, ठीक है, हम प्यार से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे। कोई हमें गंदी गाली दे रहा है, उससे प्यार से बात किया जाएगा, ठीक है। आपका कोई दुश्मन है कि नहीं सर? दुश्मन होगा सर, खुलासा नहीं करना चाहिए। दुश्मन अगर होता भी है तो उसे गुप्तनीय तरीके से निपटाना चाहिए, बस दैट्स ऑल। इसके बारे में हम कुछ नहीं। अगर आपका जिंदगी में अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, आप समझिए खत्म इंसान है सर, मरे हुए इंसान है। हम कहाँ बोले कि नहीं है? मरे हुए इंसान को जो है वहाँ पे सर सुनिए, हम कहाँ बोले कि नहीं है? तो इसलिए जरूरी है सर, बिल्कुल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि मरे हुए इंसान को कोई अभी तक आप देखें कभी भी कि नहीं से उसको बुराई कर रहा है, गाली दे रहा है, कोई देता है क्या? मरे हुए इंसान के लिए बात देता है, कोई नहीं देता है सर। हम बता रहे हैं ना, बताइए। हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। आप जैसा है वैसा है, चाहे मरने के बाद चाहे जीने के जब आप जिंदा थे तब भी जैसा रहेगा वैसने बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आप जिंदा हैं, बढ़िया काम किया, खराब काम किया, मरने के बाद आपका हम तारीफ करेंगे, हो ही नहीं सकता है कभी। मरने वाला का कोई गाली नहीं देता है, बहुत कम गोल्ड आएगा चल जाएगा। तो वही उसी बहुत कम में से हम हैं, ठीक है। हाँ, उसी में से बहुत कम में से। हम सब की तरह नहीं है कि अगर आप जिंदा थे तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे या खराब काम कर रहे थे। आप जिंदा थे तो अच्छा काम कर रहे थे तो मरने के बाद भी आपका अच्छा ही नाम लेंगे। अब अगर आप जिंदा थे खराब काम कर रहे थे तो मरने के बाद भी आपको खराब ही बोला जाएगा। सिंपल सी बात है। ये तो बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, ये नहीं है कि मरने के बाद आपको बढ़िया तारीफ करेंगे, अच्छा थे अच्छा थे। हाँ बोलेंगे धरती क्या बोझा कम हुआ, सीधा धरती का बोझ खत्म हो गया, खत्म हो गया। सही बता रहे हैं, ये भी सही है। आप देखिए झारखंड में कोई भी लीडर जिसको अनपढ़वन के शिक्षा मंत्री बना देगा, ठीक है ना, अनपढ़वन के शिक्षा मंत्री बना देगा, सही है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। आज तक हम बता रहे हैं ना। अब जो जैक का छत नहीं बनवा सकता वो स्कूल क्या बनवाएगा? क्या उम्मीद करिएगा? हम हर जगह घूमते रहते हैं लेकिन बोलते नहीं है इस सब के बारे में। एक सरकारी स्कूल में गए थे हम भी सर, वहाँ पे देखेंगे पूरा एकदम खत्म स्कूल है, खत्म है, कुछ नहीं है। हम आपका बच्चा वाला इंटरव्यू देखे थे। हाँ, एक बच्चा वाला देखे होंगे, उसमें कैसा लगा था आपको? क्लास 6 में 6 का स्पेलिंग नहीं उसको पता है, बताइए। क्लास 3 में 3 का स्पेलिंग नहीं पता है, वही तो मेन समस्या है सर, वही इसलिए समस्या तो बोलते हैं कि अब बताइए, वो सर। बच्चा जो है 8 क्लास में जाएगा, 8 में जाएगा, अब बड़ा 8 में भैया जाएगा कहने तो लगेगा। अब बड़ा भैया सब कहेगा छोटकन छोटकन। अब अगर 9th में जाएगा, 9th में अगर मान लीजिए कि सोचता है, पेरेंट्स का ही रहता है कि 9th में जाएगा तब कोचिंग करवाएंगे या 9th में जाएगा तब ढंग से पढ़ेगा। और लड़कों कहता है कि 9th में जाएंगे हाई स्कूल में दबा के पढ़ेंगे, ठीक है भैया तू 9th में आइल बड़ा, तोरा क ख इतने नहीं है, ठीक है ना। क ख अगर नहीं क्या होता यहाँ से हम का पढ़ाई, तोरा पहले क ख का पढ़ाई कि सिलेबस स्टार्ट करेंगे हम? वही तो मेन समस्या है सर, ये तो दिक्कत है। एग्जाम में इसीलिए फेल होता है सब, इसी की वजह से। तो हम इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि पढ़ाइए अपने बच्चे को, और बचपन के कहना चाहते हैं भैया पढ़ ला जी, तो नहीं पढ़ ला, बहुत काम करेगा। एक दिन हमरे लिए दहाड़ोगे पढ़ोगे तो। बिल्कुल सर। सिस्टम के खिलाफ कम से कम नहीं तो सोशल मीडिया से आवाज़ उठाओगे, समझ रहे हो ना। ये बात हम कहना चाह रहे हैं, बाकी और क्या कहें।
बाकी आप क्या कहें, बाकी अब आप ही बोलिए। हम कुछ नहीं कर सकते, हर सिस्टम के जगह बारे में पे कुछ कह ही नहीं सकते आप हैं, न्यूज़ से अपडेट रहिए, रील्स में ध्यान दीजिएगा, आप बर्बादे होइएगा, आप सुधार के और अपेक्षा तक मत करिएगा। सिंपल से हम यही क्योंकि बात कहना चाह अकेले रहे हैं। सुधारने से काम नहीं होगा, वही तो बोल रहे हैं ना अकेला सर, चना पहाड़ नहीं फोड़ हम सकता है नेटवर्क सर। मार्केटिंग अगर कोई एक अच्छा हाँ, ये नेता, नेटवर्क सुनिए, मार्केटिंग के लिए आप बहुत ही एक अच्छा कहे एक सर। अच्छा नेता भी अगर बनता है ना, तो एक अच्छा बिना नेता नेटवर्क भी का। वो अकेले ही है, हम्म। लेकिन सब भ्रष्ट है, तो आप नहीं कर पाइएगा। सबसे पहली बात ना कि इस समाज को बदलने का 99% जिम्मेवारी एक टीचर को आता है। कुछ कुछ नेतवानों बढ़िया होता है सर, लेकिन उसको जो चमचुआ होता है ना सर, आप बड़ी बोले बदमाश क्या, होता है। आप क्या बोले, कुछ कुछ नेतवन बढ़िया होता है, कुछ कुछ सबके और नहीं बोल रहे बहुत हैं। बहुत क्या होता है, खराब होता है। हाँ बिल्कुल, तो जो बहुत बहुत खराब है वो कुछ कुछ से कुछ समझेगा। घंटा बराबर। तो वही बात है ना सर। देखिए, हम नेटवर्क मार्केटिंग का नाम इसलिए लिए कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग का दुनिया अलग है। जैसे आपका प्रसार हो रहा है ना, हम चाहते हैं कि दो उसमें हम पैसा लेने बोल रहे हैं जी, कि 3 आदमी को जोड़, तोरा 1000 रुपया लगेगा रजिस्ट्रेशन में, नहीं कर रहे हैं भाई, तोरा हम कह रहे हैं तू ज्ञान ले, तोरा ज्ञान देने की बात हम कर रहे हैं। तो ई नेटवर्क मार्केटिंग हम करना है, और हम कर रहे हैं, इस चीज़ पे हम प्रयासरत हैं। हम अभी यूट्यूब पे भी जो आप पूछे थे सवाल कि जियोलॉजी क्लास नहीं है, जियोलॉजी क्लास मेरा ऑलरेडी जियोलॉजी का क्लास 12 का है, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके अच्छे से क्लास लेंगे, और हम समाज तक उन वीडियोज़ को पहुंचाना चाहते हैं जो सबके हित के लिए हो। समझ रहे हैं ना? हाँ, बस यही बात है। अगर हम बायोलॉजी के लिए स्पेशलिस्ट हैं ना, तो बायोलॉजी का हम कुछ कुछ ऐसा चीज़, जैसे आज के समय में देखिए ना, शिक्षा रोग, दो चीज़ है, शिक्षा स्वास्थ्य। शिक्षा भैया ऑफलाइन में दे रहे हैं, उसका प्रसार हो ही रहा है, कुछ रोग से भी रिलेटेड दे दो, जो ऐसा रोग है जो एकदम इंसान मरणहार हो जाता है, उसका ज्ञान दे दो भाई, सब लोग देखेगा। लेकिन वो आदमी को पसंद नहीं है। हम एक लाइन में बताएं, पढ़ना ही नहीं चाहता है, ठीक है। और हम बचपनों नहीं लोग पढ़ना और चाहता हम है लोग सर। और हम लोग ऐसे हैं ना, अरे सर तो नहीं पढ़ना चाह रहे तो उसको पढ़ाने वाला भी चाहिए ना। हमारे स्टूडेंट क्योंकि का घर का गार्जियन ही नहीं एक्टिव हमारा रहते स्टूडेंट हैं। का 2 दिन अभी टेस्ट है साइंस मैथ का, उस बीच में आप आइएगा और बच्चा से पूछ के देखिएगा कि बाबू पढ़ने में मन लगता है, बिल्कुल सर आएंगे, वो एनर्जी को देखिएगा बच्चा के। बिल्कुल तो आएंगे। उसको मन लगना और ना लगना वो टीचर पे भी डिपेंडेंट है। अगर टीचर अच्छा है, पढ़ा रहा है, तो मन क्यों नहीं लगेगा? बिल्कुल। ठीक है, यही बात है सर, समझ रहे हैं ना? उसके लिए हर प्रयास करना पड़ेगा, और आपको भी कहते हैं स्टूडेंट हित के लिए अच्छे से काम करिएगा, है ना? और जहाँ भी बच्चों को हो सकता है तो ज्ञान दीजिएगा, ठीक है ना? और जो भी चीज़ है, अगर अच्छा बच्चा अगर थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक ठाक है, या अगर मान लीजिए इंटरव्यू लिए कोई बच्चा पढ़ने में सब कुछ बता दे रहा है, उसको बोलिए कि एकरा सिखा दिए भैया, तुम अगला बार फिर मिलेंगे तुम लोग से। ठीक है, यही बात है। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग ही बनाना चाह रहे हैं, किस लाइन में? एजुकेशनल लाइन। बस हमको बिजनेस लाइन के लिए नहीं चाहिए भैया तू 3 आदमी के जोड़, तू 3 के जोड़, तू 3 के जोड़, थोड़ा 200 250 मिलेगा, आप ब्लेजर मार लेना, तुम वैसे नहीं। हम भी ब्लेजर मारना चाहते हैं, हम भी ब्लेजर मारना चाहते हैं, लेकिन कौन सा? टीचर वाला, ठीक है, ये हम मारना चाहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। चलिए ठीक है सर, यही बात है। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो जरूरी है कि बेटियों को भी पढ़ाएं, है कि नहीं सर? बेटियों को तो ज़्यादा पढ़ाइए, और लइकवन के बदले में बाबू हवा में नहीं उड़िएगा आप लोग, बिल्कुल। नहीं तो पढ़ी लिखी नहीं आएगी। अब पढ़ी लिखी नहीं आएगी तो अनपढ़े आएगी, जैसा तू है वैसे नहीं आएगी। ये बात ध्यान देना, ये भी डिपेंड करता है ना। अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहिएगा तो फिर अनपढ़ रहिएगा। बिल्कुल नहीं, अनपढ़ आएगी, अब अनपढ़ आएगी तो राहु माथा खाएगी, समझ रहे हो ना? तो सबको जरूरी है भाई, लड़का लड़की, इसलिए पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई को जो है गलत तरीके से ना देखे, बेहतर रहेगा। जिस तरह से नेटवर्क में सर देखिए, सिंपल सी बात है, जितना लड़का को आज भी हम देखे हैं, अभी भी हम लोग तो बहुत लड़कियों पे जीत करते हैं। आप देखे होंगे हमारे कोचिंग में 2 बेंच है यहाँ पे, जिसमें लड़का बैठता है, बाकी पूरे में ऑलराउंडर पूरा लड़की। और मेराल में पहला ऐसा कोचिंग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या लड़कियों की। बिल्कुल समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि हम इस चीज़ पे कार्य किए हैं लड़कियों के ऊपर, और लड़कियों को प्रयास किए हैं कि आप लोग के ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप लोग को पढ़ना होगा। कितने लोग के पेरेंट्स से लड़े हैं पढ़ाने के लिए, कुछ लोग आर्ट्स दिवा देता है, जो स्कूल को बैन करवाते हैं, स्कूल नहीं भेजता है। हम भैया पेरेंट्स से तक लड़ जाते हैं, हम बोले कि कोई भी रहते हैं, पढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है? और वे बच्चे सब फ्री में पढ़ें, पढ़ाएं, हमारा जिम्मेवारी है ना भाई, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, एक और बात बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से भी, कि भाई देखिए, कोई भी लड़की है, आपके घर की लड़की है तो आप सौभाग्यशाली हैं। और ऐसे लड़की जो अगर पढ़ना चाहती है, और आप डिटेल से अगर उसको पैसा देकर अपने घर से सपोर्ट करके उसको अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आप जितना वो पढ़ना चाहती है उस लेवल तक उसको पढ़ाइए। और अगर वो टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट रखती है, तो भैया आप तो और एकदम सोने पे सुहागा है, ठीक है ना? कि वो टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट ले रही है, और जो पढ़ी है वो पढ़ी हुई चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रही है, ठीक है ना? अब लोगों तक पहुंचा रही है, अब जहाँ पे है वहाँ पे पहुंचा रही है, जहाँ पे शादी होगा वहाँ भी पहुंचाएगी। अगर गलती सिस्टम में चल गई तो लड़कियां भी सर दहाड़ के रख देती है पूरी तरीके से, सही बता रहे हैं, ठीक है ना? हम लड़के, अगर हम लड़के होकर इतना दहाड़ सकते हैं ना, तो लड़कियों के अंदर और एनर्जी होता है बोलने के मामले में, ठीक है? तो एजुकेटेड
एरिया का निर्माण करेगी एक लड़की। अब कुछ गधे लोग आएंगे यहाँ पे बीच में और बोलेंगे कि इसकी बेटी पढ़ाती है, बिगड़ी है, ये दिस दैट फलान ढिकान बहुत अरे बोलते बात कहिए, हैं। बहुत इसीलिए सारा अभी हम बोलते हैं। बोले कि ऐसे अपने ही लोगों समझ वाला बोल को देंगे ऐसे तुरंत। लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। पहली बात, चुल्लू भर पानी जिसको बोलते हैं ना, चुल्लू भर पानी, एक चम्मच लो, नाक में डाल लो, ऊपर का सांस ले लो, मर जाओगे खत्म भाई, कहानी। सिंपल सा कहानी है। लेकिन ऐसे लड़कियों का, ऐसे लोगों का, ऐसे गर्ल्स का कभी जिंदगी में विरोध मत करना। जैसे ये अभी एग्जांपल दिया सुनील जी हमको, ठीक है ना, वो उनके साथ हम लोग भी काम किए। अब काम किए मीन्स कि साथ में हम लोग रहे हैं, साथ में जो भी एजुकेशनल लाइन में हम लोग काम किए हैं, साथ में किए हैं, ठीक है ना। लेकिन किए हैं तो सबका नेचर सब जैसा। अभी बोले कि वहाँ शादी होने के बाद पढ़ा रही है, तो भैया इसका अर्थ क्या है? क्या वो गलत काम कर रही है? नहीं भैया, अपना अंदर का टैलेंट दिखा रही है। तो ये सोचना कि यहाँ पे करते करते वहाँ पे जाके भी वो काम कर रही है, इस पे उंगली करना क्या जरूरत है? और जो समाज में कर रहा है उसको मर जा भैया, तू क्या करेगा? धरती के बोझ है यार। कितना ज़्यादा जलन भी होता है। जलन छोड़िए ना, जल के तरह हो बहुत। जाए, वो चलेगा, पेट्रोल डाल दे जाओ जले, सबसे बढ़िया। लेकिन ऐसे लोग को मर जाना चाहिए। क्या है? धरती का बोझ है। जो सही है। लोग कोई समाज में अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करते हुए भी अगर उसका कोई विरोध कर रहा है, वैसे लोग को धरती का बोझ है। खत्म है। अगर कुछ नहीं है। अगर वो गलत कर रहा है ना, तो गलत भी कर रहा है तो उसको ऑप्शन दीजिए कि तू सुधार भैया। उसमें गलती किससे नहीं हुआ? हमसे नहीं हुआ गलती, अगला से नहीं हुआ गलती। लेकिन अगर आज हम एजुकेशनल में जो सीना तान के आपसे बोल रहे हैं ना कि हम सर बढ़िया काम किए हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता है, इसी बात में लेकर, ठीक है ना, इसी बात को लेकर अगर आज हम एक गलती कर देना, पूरा कोचिंग वाला सब हमको कहाँ से कहाँ कर देगा पता नहीं। लेकिन हम डटे हैं किस बात पे? क्योंकि मेरा नेचर, मेरा ईमानदारी मेरा प्रतीक है। दूसरी बात की आप देखे थे, मेरे कोचिंग में बहुत सारे टीचर्स आते हैं, आराम से चले जाते हैं, कोई रेस्ट मोड में चला जाता है, किसी को डायरेक्ट हटा दिया जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? हम पहले भी एक डायलॉग बोले थे, इंस्टा पे भी वीडियो होगा, जो इस कोचिंग के लायक है भैया आइए और बच्चों को पढ़ाइए और ईमानदारी से पढ़ाइए। आपका पूरा डेडिकेशन बच्चों के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ आइएगा और बच्चा को डेडिकेटेड होकर नहीं पढ़ाइएगा, और बच्चा अगर मेरे को कंप्लेन किया कि सर ऐसा ऐसा हुआ, हम भैया किसी के नहीं, नजरिया के ऊपर होता है। हाँ, हम किसी के, नजरिया अच्छा होना चाहिए। हम किसी के नहीं है। नज़रिया छोड़िए ना, अगर बच्चा आज भी अगर हमें कंप्लेन कर दिया कि सर आप बढ़िया से नहीं पढ़ाते हैं, हम कल ताला लॉक मार देंगे। और अगर एक टीचर आज लाते हैं और टीचर लाने के बाद अगर वो टीचर बढ़िया पढ़ाता है, उसको हम बढ़िया से इज्जत के साथ उनको रेस्पेक्ट देकर हम ही करेंगे। लेकिन ये रेस्पेक्ट हुआ उनको कपार पे चढ़ा देता है, और लास्ट में जब क्या बोलेगा, अगर लास्ट में बच्चा हमको पसंद, बच्चा बोल दिया ना हमको कि सर ये टीचर में ना ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, ये थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगा, अगला दिन घर गई, दैट्स इट। हमें ड्रामा क्यों करना? हमारा ईमानदारी एक अलग लेवल है, पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है, और इसे हम प्रोफेशन ही मानते हैं। प्रोफेशनली हम पूरा मेहनत करते हैं सर, दिन भर मेहनत करते हैं, ठीक है। अभी आपका शाम का टाइम हो रहा है, अंधेरा हो चुका है, अभी कितना समय हो रहा होगा? 6 बज रहा होगा। 6 बजे मेरा क्लास छुट्टी होता है, 6 बजे छुट्टी होता है। सुबह 6 बजे स्टार्ट होगा, शाम के 6 बजे खत्म होगा। 12 घंटे में हमको टाइम कितना मिलता है? 9 से 10, 10 से 11, 2 घंटे, 2 घंटे। और ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 12, 3 घंटे हम रेस्ट लेते हैं खाने पीने के लिए, ठीक है ना। टोटल कितना हो गया? 12 में से 3 घंटा कटेगा, 9 घंटा डेली का डेली पेरते हैं, खुद को पेर देते हैं इस पर, समझ रहे हैं ना। अब कुछ लोग बोलेगा कि भैया ये है वो है, भैया तो कंडीशन समझ, मेरे जैसा मुकाबला करने में धज्जिया उड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। जो भी टीचर आते हैं 1 घंटा पढ़ाने के बाद चर्बी चढ़ जाता है उनके ऊपर, लालच आ जाता है, चर्बी चढ़ जाता है, ठीक है ना। बच्चा को एकदम कुछ नहीं लगे, अरे भैया जे ऐसे हम ही है कोचिंग के, भैया जे ऐसे हम भी नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे तो तुमको भ्रष्ट कर सकते हैं पूरी तरीके से। और जो मुझे छोड़कर जो अपने आप को ही समझता है ना कि हम बहुत बड़ा तुर्रम खान बन जाएंगे, भैया आप बन जाइए, सबसे बढ़िया शुभकामना है मेरे पास। लेकिन हमारा बुराई करके नहीं बन पाइएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जितना आपका जो आप स्टार्टअप कर रहे हैं, उतना जितना सहयोग है ना, उतना हमसे नफरतें करने वाले उतना बरल है, समझ रहे हैं ना। और नफरत करने वाले भी हमसे नफरत सिर्फ दिखावा के लिए करते हैं, अंदर अंदर उनको भी पता है कि हम कहाँ हैं, समझ रहे हैं ना। बस ये बात है सर, बाकी सेशन बहुत लंबा हो चुका है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यही पे एंड करते हैं सर। जय